प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो गोस्वामी तुलसीदास के एक धरोहर ग्रंथ रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है का आज अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रामचरितमानस निश्चित तौर पे हमारे समाज के लिए एक धरोहर है। व्यक्ति को कहीं भी जीवन के किसी भी पड़ाव पे अगर मुश्किल का सामना हो तो रामचरितमानस का अध्ययन कर सकता है। चाहे परिवारवाद, परिवार से संबंधित समस्या, समाज से संबंधित, प्रशासन से संबंधित एक राजा का चरित्र कैसा होना चाहिए, सबका हल जो रामचरितमानस में मिलता है। इसके पूर्व वाल्मीकि ने अपने ग्रंथ का नाम रामायण रखा, लेकिन तुलसीदास ने इसका नाम रामचरितमानस रख के समाज को एक संदेश देना चाहा। वो बताना चाहा है कि राम मानस, बीच में चरित्र शब्द आया है। मानस मतलब मनुष्य, राम मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम राम, के बीच में अगर अंतर है तो मात्र चरित्र का है। मनुष्य भी राम बन सकता है अगर उसके चरित्रों का अनुसरण कर सके। तो निश्चित ही आज ये हम बालकांड से ये जो संवाद होता है राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच में अध्ययन करने वाले हैं। उसके पूर्व हम इस महान कवि के जीवन के बारे में जानेंगे। ये महान कवि का बचपन बहुत ही संघर्षों से बीता था। माता पिता से इनका बिछोह हो गया था। इनका माता पिता इन्हें छोड़ दिए थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के ही बादा जनपद के राजापुर गांव में 1532 ईस्वी में हुआ था। इनके गुरु की कृपा से ही इन्होंने राम भक्ति का मार्ग मिला और वे मानवीय मूल्यों के उपासक बन गए थे। राम भक्ति की परंपरा में तुलसीदास अतुलनीय है। निश्चित तौर पे एक ग्रंथ हमारे लिए अनुकरणीय है। इसमें बताया गया कि दोहे और चौपाइयाँ मिलकर 10,000 से ऊपर जो हैं उनकी संख्या। हर एक चौपाइयाँ, हर एक दोहा एक अनुकरणीय है, लेकिन प्रश्न चिन्ह उठता है कि हम किसका किसका अनुकरण करें। मैं सबकी बातें छोड़ देता हूँ। अगर केवल हम राम की दिनचर्या की बात करें, यानी आगाज़ हमारा अच्छा होगा तो अंजाम निश्चित ही अच्छा होगा। अगर राम की दिनचर्या की अगर हम बात करें, अगर उसका हम अनुकरण अपने जीवन में कर सकें तो निश्चित तौर पे हमारा जीवन सफल हो जाए। राम गोस्वामी तुलसीदास ने राम की दिनचर्या के बारे में लिखा है कि प्रातः काल उठि रघुनाथा, माता ही पिता ही गुरु नावहि माता, कि प्रातः काल उठ के श्री राम सबसे पहले अपने माता पिता और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आज दुर्भाग्य है कि हमारी नई पीढ़ी आज इस आशीर्वाद से वंचित हो जाती है। वो नहीं लेना चाहती। और किसी बच्चे को हम कहते हैं जाओ ये हैं, कहते हम नहीं जाएंगे। आज आशीर्वाद जैसे दुर्लभ वस्तु का, क्योंकि हमारे विचारकों ने कहा है कि जहाँ पे औषधि काम करना बंद कर देती है वहाँ पे आशीर्वाद काम करता है। लोग कहते हैं ले जाइए, अब इन्हें दुआ नहीं, अब इन्हें दवा नहीं, दुआ की जरूरत है। निश्चित तौर पे आशीर्वाद का हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व है। तो आज हम इस पाठ का जो अध्ययन करेंगे, इसके पूर्व हम तुलसीदास की कुछ रचनाएं हैं जिन पे हम सभी प्रकाश डालेंगे। उनकी जो रचनाएं हैं जो अभी जिससे लिया गया है, रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो आज भी समाज में एक थाती के रूप में आज भी विद्यमान है। आज हम जो पंक्तियां पढ़ने वाले हैं ये बालकांड। इसके पूर्व आपको बता दें कि ये प्रसंग कहाँ से हुआ, क्योंकि राजा जनक जो मिथिला के राजा थे, उनकी पुत्री थी सीता। उनकी बहुत कम वर्ष की अवस्था थी। एक दिन घर की सफाई करते हुए बाएं हाथ से धनुष, जो धनुष शिव की थी जिसका नाम पिनाक था, क्योंकि महर्षि दधीचि की हड्डी से बना था और इसमें नाग की हड्डी का प्रयोग किया गया था, इसीलिए इसे पिनाक कहते हैं। एक अस्त्र और बनाया गया था जिसका नाम गांडीव था, जिसे अर्जुन उपयोग में लाते थे। थोड़ी हड्डियां बच गई थी जिनका वज्र बनाया गया जो इंद्र के काम में आता था। ये बाएं हाथ से उठा के रख दी। जनक को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। देखिए, इसीलिए मिथिला क्षेत्र के कवि ने अवधी भाषा में इस प्रसंग को बहुत ही बेहतर ढंग से बताया है। कहा कि 6 वर्ष की सहज अवस्था बायां कर वैदेही, वैदेही जनक का जो है पुत्री का नाम था, सीता का ही नाम था, कि 6 वर्ष की सहज अवस्था बायां कर वैदेही, 15 वर्ष किशोर अवस्था। जनक जो है बात करते हैं राम की, जो 15 वर्षों की अवस्था थी। 9 साल का दोनों के विवाह में अंतर था। 6 वर्ष की सहज अवस्था बायां कर वैदेही, 15 वर्ष किशोर अवस्था धनुष उठाया तेहि, फिर भी सिर नवाय सिय सन्मुख, करहार पायो जी, हो रघुबर बड़े भाग से मिथिला में ससुरार पायो जी। तो निश्चित ही बड़ा ही अद्भुत सौभाग्य रहा कि राम और सीता का विवाह आज भी समाज के लिए कितना अनुकरणीय है। जैसे ही सभी देश देश के राजा आए, लेकिन धनुष उठा पाने में क्या हिला नहीं पाए। कई राजा मिल के उठाने गए तो जनक ने मना कर दिया। कहा मैं प्रतिज्ञा
करके पश्चाताप कर रहा हूं, लगता है धरती वीरों से खाली हो गई है। लेकिन इस पे तुरंत लक्ष्मण ने प्रतिकार किया कि आप भूल गए, इस धर्म सभा में, इस सभा में जो है बैठे हुए हैं इक्ष्वाक वंश के सूर्यवंशी राजा, जो क्षत्रप में सर्वश्रेष्ठ हैं, श्री राम को आप भूल जाते हैं। धनुष क्या, आपका ये भूमंडल के कोई भी वस्तु है उठा लेंगे। तभी राम ने इशारे से उन्हें संकेत किया, गुरु का आदेश पाया और धनुष को तोड़ा। जैसे ही धनुष को तोड़ा, बड़ी ही एक टंकन की आवाज़ हुई। परशुराम तपस्या कर रहे थे, उन्हें पता चल गया, दौड़ते हुए भागते आते हैं। सभी राजा अपने पिता का नाम बता के, क्योंकि परशुराम जो बड़े गुस्सैली थे, क्षत्रियों के लिए कहा गया 17 बार इस धरती से समूल नष्ट कर दिए थे, तो सभी क्षत्रिय राजा थे वहाँ पे, उनका अपना क्रमशः अपने पिता का नाम ले निज पितु अपने यानी अपने पिता का नाम ला लेके, ताकि पहचान हो जाएगी, हमें मारेंगे नहीं। लेकिन राम का विनय यहाँ पे देखें, जो पहली पंक्तियाँ इसकी है, कितनी विनयशीलता बताती है। कितना, अगर कोई छोटा सा हम आज काम करते हैं, उसका बड़ी उपलब्धि लेना चाहते हैं, लेकिन राम ने कितना विनय पूर्वक उन्होंने दिखाई देता है। उन्होंने नाथ संबुधनि भंजन यारा, वही है कि एक दास तुम्हारा, आयस काय कहीं किन मोही, सुन रिसाई बोले मन को ही। प्रस्तुत पंक्तियां में बताते हैं राम जी कि नाथ, अब उनको नाथ कहते हैं, परशुराम को कहते हैं कि नाथ, ये शंभु की धनुष, शंभुधन, भंजन माने तोड़ने वाला, कोई तोड़ने वाला महावीर विक्रम जो बहुत बलशाली नहीं है। हे नाथ, इस शिव की धनुष तोड़ने वाला कोई महाबलशाली नहीं है, वो कोई आपका दास होगा। आयस का, आयस माने आज्ञा दीजिए, आप आदेश कीजिए, आपका आगमन किस लिए है। ऐसे जैसे ही बात को सुनते हैं, बहुत ही क्रोध में आ जाते हैं, तुरंत ही बोलते हैं परशुराम जी, सेवक जो करे सेवकाई, अरि करनी कर करही लड़ाई, सुनहु राम जय शिव धन दोना, सहस भाव सो सम रिप मोरा। कहते हैं कि सेवक का धर्म होता है सेवा करना, युद्ध करना नहीं। आज जिसने भी शंकर की धनुष को तोड़कर सेवक धर्म का अनुपालन नहीं किया है, आज वह मुझसे युद्ध करने के लिए बाध्य होगा। वो सेवक किस बात का, वो मुझसे युद्ध करेगा। सेवक का धर्म सेवा करना होता है, लड़ाई नहीं। उस सेवक से आज मेरी लड़ाई होगी। सुनो राम, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है, सहस्त्रबाहु जिसकी हजारों भुजाएं थीं, उसको भी परशुराम ने वध किया था। कहते हैं उस सहस्त्रबाहु के समान ही मेरा शत्रु है। एक बार रिकैपिंग करते हैं हम सभी। नाथ शंभुधनि भंजन यारा, हे नाथ, इस शंभु की धनुष को तोड़ने वाले, शंकर को धनुष को तोड़ने वाला कोई बहुत भी पराक्रमी नहीं है, वो आपका कोई दास ही है। आइए बताइए, आज्ञा दीजिए, आपका आगमन किस उद्देश्य से हुआ। इस बात पे सुनते ही मुनि बड़े क्रोध में आ जाते हैं। कहते हैं सेवक का काम सेवा करना होता है, लड़ाई नहीं करना होता। हे राम सुन लो, जिसने भी शिव की धनुष को तोड़ा है, वो सहस्त्रबाहु के जैसा मेरा दुश्मन है, मेरा शत्रु है। सो बिलगाय बिहाई समाजा, न तुम्हारे जंघे सब राजा। कहते हैं उचित है ये बिलगाना, मतलब अलग करना। सो बिलगाय बिहाई समाजा, न तुम्हारे जंघे सब राज। बिलगाना मतलब अलग। कहते हैं उचित यही होगा कि उस व्यक्ति को समाज से अलग कर दिया जाए, नहीं तो मैं प्रश्न नहीं पूछूंगा कि कौन राजा ने तोड़ा है कौन नहीं। मैं एक पंक्तिबद्ध होकर सबका सर कलम कर दूंगा, भलाई इसी में है। सो बिलगाय बिहाई समाजा, न तुम्हारे जंघे सब राजा, सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परस धरैया माने। जैसे परशुराम की इस बातों को सुना, लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए बोले, अरे फरसा रख लीजिए, कोई और चीज काटने के काम में आएगा। बहुधनु ही तोरी लड़काई, कबहू नास रिस किन्न गोसाई। कि बहुत बहुत इससे बड़ी बड़ी धनुषों का हम दोनों भाइयों ने बचपन में खेल खेल में तोड़ दिया। यही धनु पर ममता के हेतु, ये धनुष आपको जो पुरानी है दृढ़, इस धन पे आपकी क्या ममता है। आज इस धनुष की, पुरानी धनुषों की बात करते हैं। इससे बड़ी बड़ी धनुषों को हम सभी बचपन में खेल खेल में दोनों भाइयों ने तोड़ दिया। जिसे इनकी वचन को सुनते हैं, सुन रिसाई कह भृगुकुल को ते। जैसे भृगुकुल के केतु ने इनकी वचनों को सुना, बड़े ही क्रोध में आ गए। जैसे ही लक्ष्मण की इस वार्ता को सुने कि ऐसे ऐसे धनुषों को तो हमने बचपन में ही तोड़ दिया, उन्होंने तुरंत ही गुस्से में आ गए और बोलते हैं, रे नृप बालक कालवश, बोलत तो ही न संभार, धनु ही समत पुरारी धनु, विदित सकल संसार। कहते हैं नृप मतलब राजा के पुत्र, राजा के बालक,
तुम संभाल के नहीं बोल रहे हो, क्योंकि तुम्हारे सर पे तो काल कौलित हो चुका है, तुम्हारे सर पे तो काल बैठा है, इसलिए तुम्हारी जवान संभल नहीं पा रही है। ये धनु सम त्रिपुरारी की है, जो त्रिपुरारी का वध करना था शिव। धनु सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। पूरा संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है जो पिनाक धनुष को नहीं जानता है, जो इस धनुष के बारे में नहीं जानता है। त्रिपुरारी शंकर का नाम है, क्योंकि इन्हें त्रिपुरारी नाम के एक राक्षस का वध किया, इसीलिए उनका नाम त्रिपुरारी हो चुका था। तो उन्होंने कहा कि धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। संसार में सभी लोग जानते हैं ये सामान्य धनुष नहीं है, ये तुम्हारे बचपन वाली धनुष नहीं है, ये तुम बचपन में खेल के तोड़ दिया करते थे। ये धनुष सामान्य नहीं है, भगवान शंकर की है, इस बात को पूरा संसार जानता है। कहते हैं लक्ष्मण जी बिहस लखन बोले मृदुबानी, सब धनुष समाना। कहते हैं लक्ष्मण जी, इस पंक्तियों को ऊपर की लाइनें शायद जो कहते हैं कटी हुई हैं। कहते हैं कि लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देहु सब धनुष समाना। जो कि पंक्तियाँ दिखाई दे रही हैं सब धनुष से, कि लक्ष्मण जी हंसते हुए कहते हैं क्या ब्रह्मा की, क्या विष्णु की, क्या महेश की, हमारे लिए तो सभी धनुष एक ही समान है, कोई धनुष में अंतर नहीं है। का क्षति लाभ जून धन तोरे। का क्षति, का मतलब क्या हानि, और लाभ मतलब इसके रहने से क्या लाभ था। कौन सा युद्ध लड़ा जा रहा था, जब से जनक के पास है रखा ही है। इसके टूट जाने से बताइए हानि हमें बताइए। इसे जून धन तोरे, जून मतलब पुराने धन के रहने से या न रहने से क्या हानि लाभ है। इसमें राम का कहाँ दोष है। देखा राम नयन के भोरे, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम रघुराम, जैसे इस धनुष को आंखों से देखा। छुअत टूट रघुपति न दोषु, आंखों से देखा और जैसे ही छुआ वैसे धनुष तो टूट गई। बिनु काज करें यत रोसु, रोसु का अर्थ होता है क्रोध। आप बिना काज के, बिना उद्देश्य के आप क्रोध कर रहे हैं। का क्षति लाभ जून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। इस धनुष को रहने से क्या फायदा, इसके टूट जाने से क्या हानि हो गई। ये पुरानी धनुष थी, धनुष को राम ने आंखों से देखा, उठाया, प्रत्यंचे को चढ़ाया, अभी जैसे ही छुआ उसे टूट गया। इसमें रघुपति का कोई दोष नहीं है। आप बिना काज के ही इस पुरानी धनुष के लिए आप इतना याचना कर रहे हैं, इतना अधिक जो क्रोध दिखा रहे हैं। इस पे परशुराम का क्रोध बहुत ही अतिशय बढ़ चुका था। उन्होंने बोले चितई, चितई मतलब अपने ध्यान, परस की ओरा, फरसे को देखते हुए बोला, रे सठ सुनो स्वभाव न मोरा। सठ मतलब दुष्ट, ये दुष्ट बालक तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते हो। बालक बोल बदौ नहीं तो ही, बालक समझ के अभी तक तुमको मैंने छोड़ा है, आज बालक समझ के मैंने तुमको छोड़ा है। केवल मुनि जान नहीं जन मोही, ये जो मुनि बैठे हुए हैं सभा में केवल वही मेरे प्रताप के बारे में जानते हैं। तुम अभी तक इसलिए बचे हो क्योंकि तुम बालकों जैसे दिखाई देते हो, इसलिए अभी तक तुम बचे हुए हो, नहीं तो तुम कब के मैं तुम्हारा वध कर दिया होता। परशुराम का गुस्सा अपनी चरम अवस्था पे पहुंच जाता है। यहाँ तक हम प्रथम वीडियो भाग में इसका अध्ययन किए हैं। आशा है आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा, चूँकि राम के और लक्ष्मण जैसे वीर पुरुषों की इसमें गाथा है। निश्चित तौर पे सभी रचनाओं में ये उत्कृष्ट होती है। तुलसीदास की लोक मंगल की भावना भी इस ग्रंथ में आपको दिखाई देती होगी। तब तक आप इसका अध्ययन करें, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर जो है अगले जो पदों के बारे में हम सभी अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।